नमस्कार। पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत में मानव तस्करी के बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं। अब ये मानव तस्करी के मामले की जड़ राजस्थान तक पहुंच चुकी है और राजस्थान के सीकर तक पहुंच चुकी है। ये मानव तस्करी आखिर है क्या? मानव तस्करी एक तरीके से देखा जाए तो लड़कियों को बहला फुसला कर उनके घर से ले जाना और उनके द्वारा अनैतिक कार्य करवाना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत तरीके का व्यवहार करना, उनके साथ अनैतिक कार्यों का होना, यह मानव तस्करी में किया जाने वाला प्रमुख काम है। वहीं सीकर ग्रामीण से एक बड़ी खबर है। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ एक ऐसी घटना हुई है जैसे मानव तस्करी कहूं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बलात्कार की घटनाएं कही जाए, इन्हें समझ में नहीं आता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मानव तस्करी में बलात्कार के बाद जो घटनाएं होती हैं उनमें मुख्यतः किसी न किसी एक औरत का हाथ होता है। एक औरत ही एक औरत के साथ अन्याय पर उतर आई है। शायद बहुत ही अच्छा कहा गया है कि कलयुग अब अपने चरम पर आने वाला है। एक औरत दूसरी औरत के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है जिस व्यवहार से वो खुद गिन मारती है। अब चलते हैं अपनी खबर की तरफ। सीकर ग्रामीण क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों को मजदूरी के बहाने बुलाकर बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनका मजदूरी पेशा परिवार है जो खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। उनकी ही एक महिला रिश्तेदार ने उनकी बेटी को फोन करके कहा कि खेती में काम करने वालों की जरूरत है, ऐसे में तुम और दूसरी लड़की यानी कि नाबालिग रिश्तेदार, दूसरी लड़की जो नाबालिग थी और वही उन्हीं की रिश्तेदार थी, भी यहाँ आ जाओ। इस महिला के माता पिता ने भी विश्वास दिलाया कि तुम साथ चले जाओ, बढ़िया मजदूरी मिलने की गारंटी है। अब ये गारंटी मजदूरी की नहीं, ये गारंटी थी किसी अनहोनी की घटना की। ये गारंटी यदि किसी भी प्रकार का कोई लालच, यदि कोई इंसान किसी को दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को यदि किसी भी प्रकार का लालच दे रहा है, तो ऐसा मान के चलिए कि या तो कोई अनैतिक घटना होने वाली है या फिर तुम्हारे साथ कुछ अनैतिक घटने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दी। ऐसे में दोनों महिला परिवारों के पास चली गई। महिला रिश्तेदार दोनों को अगले दिन खाना खिलाने के बहाने होटल लेकर चली गई और वहां 2 लड़कों को बुलाया। दोनों लड़कों ने वहां आने के बाद में महिला रिश्तेदार के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी। जब दोनों नाबालिगों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई और दोनों के हाथ बांध दिए गए और मुंह पर प्लास्टिक की मोटी टेप लगा दी गई। फिर दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ 3 बार रेप किया गया। महिला रिश्तेदार ने वहां आए दोनों लड़कों से रुपए लिए और उन्हें भेज दिया। इसके बाद दोनों नाबालिग लड़कियों को धमकी दी गई कि तुम चुप रहना, नहीं तो इस होटल वाले की और मेरी बहुत बड़ी गैंग है, तुमको जान से मरवा कर कहीं भी फिकवा देंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों नाबालिगों को 200 रुपए देकर बस स्टैंड पर बदहवास हालत में छोड़ दिया गया। दोनों में वापस आकर ये पूरी बात बताई। फिलहाल अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले के बारे में जांच तो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि पुलिस यदि जांच कर रही है तो वो कुछ बढ़िया निकाल कर लेकर आएगी। और शायद जो मामले हम देखते हैं, जो मामले हम सुनते हैं, वो शायद उस प्रकार के अक्सर होते ही नहीं। उन मामलों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो छिपाया जाता है। वो छिपाने वाली चीज़ों के लिए पुलिस को अपॉइंट किया गया है। पुलिस का काम है इन चीज़ों को निकालना। हम कुछ चीज़ें आपको नहीं बता सकते, जैसे लड़कियों का नाम, जैसे लड़कियों का गांव और लड़की के माता पिता का नाम। ऐसी चीज़ें हम आपको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे उन लड़कियों की आबरू के ऊपर आंच आती है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को छिपाया गया है, इन सारी चीज़ों को छिपा कर रखा गया है। या फिर हम नाम बदल कर इन चीज़ों को आपको बता सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको वही बात बताएंगे। अभी मैं चलता हूं, आप देखते रहिए देवम्बाट को। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें देवम्बाट और सब्सक्राइब करें देवम्बाट।